साथियों नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत आपको पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान जिसका जो कि रूस के संविधान से लिया गया है और ये अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो गई हैं। इसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया और इसके बाद मोदी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। तो इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और वो अक्सर परीक्षा में आते हैं। जैसे कि दरअसल होता क्या है कि ये 5 वर्षीय जो प्लान है ये हमेशा क्रम से कभी नहीं चला है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो 51 से 5 हुआ, 56 हुआ, फिर 56 से 5 जोड़ा तो 61 हुआ, 61 से 5 जोड़ा 66 हुआ। अब 66 से 5 नहीं जोड़ना है, 66 के बाद 3 वर्ष का एक वर्षीय प्लान जो है चला है। तो फिर इसके बाद 69 के बाद फिर चलाया गया है 5 वर्षीय। तो ऐसे इसी तरह 90 के बाद फिर चलाया गया है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी है और इसलिए जो 5 वर्षीय प्लान है वो लगातार हमेशा नहीं चले और ऐसी ही जो चीज़ें हैं परीक्षा में पूछ दी जाती हैं जिनका काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है और इससे गलती हो जाती है। तो चलो हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और आपको ये भी बता दें इतने महत्वपूर्ण, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस प्री का दे रहे हैं या मेंस का दे रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा महत्व है कि किस मॉडल पर आधारित थी, इनका टाइम पीरियड क्या है। और अगला जो वीडियो होगा वो इससे संबंधित सारी योजनाएं, जितने भी प्रोग्राम किए गए हैं, जैसे कि अभी आपको पीसीएस में एक प्रश्न मिला होगा लीड बैंक योजना, ये कब किया गया था? ये 1969 में चलाई गई थी लीड बैंक योजना। और देखो यही प्रश्न आ गया था। ये अब इससे संबंधित वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस समिति के, नरीमन समिति की रिकमेंडेशन पे इसको लागू किया गया था। तो इसी तरीके से जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम अन्य तथ्यों को भी सम्मिलित करेंगे। तो चलो, पंचवर्षीय योजनाएं, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पहली पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान 1 ये 1951 से 1956 तक है, यानी 5 वर्ष का है। तो किस मॉडल पर आधारित ये बहुत पूछा जाता है। पहले तो देखिए प्रश्न किस किस रूप में पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है कि मैचिंग करने को प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय और सबका टाइम पीरियड दे दिया जाए। यदि ये कह दिया जाए इसका सामने कौन गलत है तो दिक्कत हो जाएगी, यदि उसका टाइम वो कर दिया जाए तो 5 ईयर प्लान। दूसरा ये हो सकता है कि किस मॉडल पर आधारित है। और तीसरा प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ये केंद्रीय बिंदु क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वही है 5 ईयर प्लान 1 1951 से 56 तक किस मॉडल पर है? हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसका केंद्रीय बिंदु क्या था? कृषि विकास पर बल। ठीक है। दूसरा क्या है? 5 ईयर प्लान 2 यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका 1956 से 61 तक। ये किस मॉडल पे है? नेहरू महालनोबिस मॉडल का मॉडल है। और इसमें इसका जो केंद्रीय बिंदु क्या था? आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। और इसीलिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ही जो बड़ी बड़ी लौह इस्पात उद्योग, बोकारो जैसे उद्योग स्थापित किए गए थे। तो ये सारी डिटेल अगले उसमें मिलेगी। तो देखो ये दूसरे क्या होगा? 1956 से 61 नेहरू महालनोबिस का मॉडल, और इसका केंद्रीय बिंदु है आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। इसके बाद आता है 5 ईयर तीसरा पंचवर्षीय योजना। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल क्या है? 1961 से 66 तक। अब देखो इनका मॉडल कौन सा है? ये जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, महालनोबिस, ये तीनों का मिला जुला मॉडल है। और इसमें क्या मुख्य बिंदु रहा है? आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। अब आता है 5 ईयर प्लान 4 1969 से 1974 तक। अब देखिए आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बता रहे हैं तीसरा, कायदे से तो 56 के बाद आगे 71 होना चाहिए ना। देखो यहीं पे गलती आ जाती है और वो रख देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना कब से चालू है? 69 से 74। ठीक है। और इसमें किसका मॉडल है? अशोक रुद्र एलन एस मान्य मॉडल। और इसमें केंद्रीय बिंदु क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 1974 से
79 है। इसमें क्या है, डीपी धर मॉडल है। इसमें मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या है, निर्धनता, उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। देखिए ये आपको एक एक करके रटने पड़ेंगे आराम से, कोई इसमें ये नहीं आप पहले दूसरे एक एक करके रटिए, लेकिन आपको रटना जरूरी है। इसके बाद आता है छठवां पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से, देखिए यहाँ भी थोड़ी सी वो हो गई, ये 1974 से 79, कहीं के 78 भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो ये डीपी धर मॉडल, अब देखिए 79 से तो 84 होना चाहिए, यहाँ भी एक त्रुटि है एक तरीके से। ये 5 ईयर प्लान 6 1980 से 85 है ना। तो अब देखिए इसमें आगत निर्गत प्लान है 1985 से 80 से 85 है, 74 से 79, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान ये 1980 से 85, क्या है इसका आगत निर्गत मॉडल का विस्तार, ठीक है। अब इसमें इसका केंद्रीय बिंदु क्या है, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। इसी तरह से 5 ईयर प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये इसका टाइम पीरियड क्या है 1985 से 90, और इसमें वस्तु मजदूरी मॉडल है। केंद्रीय बिंदु क्या है इसका, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 के बीच का है, और इसमें जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है, और इसमें केंद्रीय बिंदु है मानव संसाधन का विकास। इसके बाद 5 ईयर प्लान 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये 97 से 2002 के बीच का है। इसमें आगत निर्गत मॉडल है, और इसका केंद्रीय बिंदु है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। अब आता है 5 ईयर प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से 7 के बीच का है, और इसमें योजना आयोग का पत्र, यानी योजना आयोग के अनुसार जो भी योजना आयोग ने किया होगा, इसमें क्या है सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 7 से 12, और योजना आयोग का पत्र कहाँ है, ये योजना आयोग का पत्र, इसका जो मॉडल है यानी योजना आयोग के अनुसार, और ये इसका ये टैग लाइन जो इसका केंद्रीय बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार तो शायद मेंस में पूछा, जो पहले पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता था पीसीएस मेंस में, उसमें पूछा जा चुका है, और प्री में भी पूछा जा चुका है, और बहुत बड़ी संभावना है कि लेखपाल में इससे कुछ न कुछ आने की प्रबल संभावना है, आ सकता है। तो देखिए ये क्या है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। अगला है 5 ईयर प्लान 12वां पंचवर्षीय योजना, 2012 से 17 तक। योजना आयोग का पत्र, इसमें भी तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशीय विकास। तो ये तुम्हारे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। देखो चूंकि ये तो 12 से 17 तक है, इसका मॉडल पहले बन गया होगा यदि, और चूंकि मोदी सरकार 2014 में आई है, यदि वो पहले आ जाती तो हो सकता है 12वीं पंचवर्षीय योजना को भी न लागू होने पाता, लेकिन अब चूंकि योजना बन चुकी थी तो जाहिर सी बात है वो लागू होनी थी। तो इसलिए 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और इसमें प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। जिस तरीके से पीसीएस में इस साल एक प्रश्न पूछा गया है जो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के चुनावों का कुछ इस तरीके से है, तो इससे भी प्रश्न हो सकता है। तो इसमें आप एक एक करके इसको सुनिए, इसको अच्छे से। पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप कुछ ऐसा करिए कि पहले इसके टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद हो जाए, और इसके बाद धीरे धीरे वो भी याद हो जाएगा। सभी याद कर सकते हैं। बस देखो ऐसा है, शुरुआत से 51 से चालू होता है। अब 51 से 5 जोड़ दिया, 56 हो गए, 56 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 61 हो गया, और 61 से 5 जोड़ा तो ये 66 हो गया। अब ये ध्यान में रखना है कि 66 से 3 वर्ष का 1 वर्षीय योजनाएं चालू की गई हैं, तो इसलिए 3 इधर वो कर देंगे, कम बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 69 से फिर 74 आया, 74 से 79, और 79 के बाद फिर देखो 80, 1 साल का फिर गैप है यहाँ पे, 80 से 85, फिर 85 से 90, और फिर देखो 2 वर्ष का गैप है, 82 से 97, और 97 से 2, 2 से 7, और 7 से 12। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उधर 90 से 92 ध्यान रखना पड़ेगा,
79-80 को ध्यान रखना पड़ेगा और इधर 66 से 69 को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा काम का लगा हो और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।